के द्वारा जितना भी क्रांतिकारी कार्य किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि वो पूरे देश में अपनी क्रांति की अलग जगाए हुए हैं। यहाँ पर मुझे खास तौर से अंकुश चौहान जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया था कि आपको यहाँ उपस्थिति देना है। ये मेरा सार्वजनिक रूप से एक नया बोले तो 5वां 6वां कार्यक्रम है। मैं ज़्यादा सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाता हूं। खास तौर से हम अपने समाज के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में उपस्थित होता हूं। परंतु आज बहुत खुशी की बात है कि भीम आर्मी के तत्वाधान में यहाँ पर संविधान जन जागृति का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा विषय है चांगोटोला क्षेत्र के लिए या फिर परसवाड़ा विधानसभा के लिए। ये कार्यक्रम इसलिए उपस्थित है, मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा, सिर्फ मेरे बीच में 5वीं अनुसूची को लेके चर्चाएं करना था और मैं उसी को यहाँ पर बोलना चाहूँगा। 5वीं अनुसूची जो आप जिस क्षेत्र में उपस्थित हैं, यहाँ से पास में लगा हुआ परसवाड़ा है, यहाँ पर संवैधानिक ज्ञान का कितना कम अनुभव है, नॉलेज है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर चांगोटोला के 1.5 से 2 किलोमीटर दूर एक गाँव है, मोगांव के आसपास, यहाँ पर गवर्नमेंट ने रेत खनन की अनुमति दी हुई है। मैं इस चीज़ की जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां पर एक कुछ दिन पहले 6 महीना पहले एक कृत्य हुआ था, जिस पर हमारे संविधान का कम ज्ञान होने के कारण बच्चे लोग 3 दिन तक प्रताड़ित हुए थे। वहां के स्थानीय जो सरपंच हैं, जो कि क्षेत्र टोटल आदिवासी बहुल्य होने के बाद भी वहां के सरपंच भी जो सरपंच पति हैं उनके माध्यम से 3 दिनों तक यहाँ पर प्रताड़ित किया गया था बच्चों को। ना ही उनको यहाँ पे थाने में भी उनकी रिपोर्ट 2 दिन बाद लिखाई गई थी, जो कि क्षेत्रीय पूर्व विधायक के द्वारा यहाँ पर प्रेशराइज किया गया था, तब जाके वो रिपोर्ट लिखाई गई थी। यदि हमें अपने संविधान के बारे में जितनी भी जानकारी है और यदि उस संविधान की जानकारी उन बच्चों को होती तो आज उन लोग 3 दिन तक प्रताड़ित नहीं होते। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि नेमावर हो चाहे वो नीमच की घटना हो, उस जगह पे सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि संविधान का ज्ञान नहीं है। संविधान के ज्ञान ना होने के कारण जिस तरीके से बेढंग तरीके से उन्हें इतने दिनों तक प्रताड़ित किया जाता है, घटना तो घट जाती है, परंतु संविधान का सिर्फ ज्ञान ना होने के कारण वे लोग, उनके परिवार, उनका समाज पूरा प्रताड़ित होता है। मैं यहाँ पर अपनी जो संविधान की बातें हैं, जैसे हमारे कुराम दादा ने कहा कि संविधान का ज्ञान नहीं है, हमारे काजी साहब ने भी कहा कि संविधान का ज्ञान नहीं है। मैं क्यों नहीं है इस पे बात करूंगा। संविधान का ज्ञान नहीं है, हमारे सभी लोग पूर्वज से लेके अभी जितने भी वरिष्ठ यहाँ पर मंच पे उपस्थित हैं, सब लोग को पता है कि संविधान का ज्ञान हमारे बच्चों के बीच में, बुजुर्ग के बीच में, ग्रामीण अंचलों में नहीं है। मैं इस संविधान जन जागृति कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के जो जिला संयोजक हैं हमारे कुर्राम जी, मैं इनसे आग्रह करूंगा, क्या हम लोग यहाँ पर ये चीज नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पहली से तो नहीं लेकिन 5वीं 6वीं से हम लोग संविधान का जो बुक है उसको जरूरी रूप से अपने जो प्रारूप है उसमें सम्मिलित करें। क्या हम किसी असंवैधानिक गतिविधि को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग एक संवैधानिक है, हमें संविधान का लिखा हुआ है संविधान में कि हमें संविधान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में प्रचार प्रसार का पूरा हमें अधिकार प्राप्त है। तो हम लोग संविधान जन जागृति मंच के तत्वाधान में ऐसा कुछ कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर करें कि जो मनुवादी सरकारें अभी तक पूर्व की हो या वर्तमान हो, जो बनते हुए आई है, जो संविधान के इतने बढ़ावे को रोकते हुए आई है, उसको अपने 6वीं से हो या फिर 12वीं से हो, कॉलेज में हो, प्रस्तावना जोड़ तो दिया गया है जिसमें हम भारत के लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को जब तक संविधान के अनुच्छेद नहीं गिनाएंगे, ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची है, इसके प्रारूपों को नहीं बताएंगे, तब तक हम लोग मुख्यमंत्री और सांसद विधायकों के बीच में घूमते रहेंगे। हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में खास तौर से जो अधिकार प्राप्त है वो राष्ट्रपति को और राज्यपाल को प्राप्त है। यदि उन लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग राजा जिस तरीके से राज करते थे उस तरीके से हम यहाँ पे 5वीं अनुसूची में राज कर सकते हैं, चाहे वो ST SC OBC कोई भी हो। परंतु हमें यहाँ पर आज मंत्रियों के पीछे, सांसद के पीछे घूमना पड़ता है। इसीलिए हमें संविधान के बारे में जानना चाहिए। हमारे खास तौर से संविधान
को जिस दिन दिल्ली के लाल किले से कुछ दूरी पर फाड़ के जलाया गया था, आप सभी को ज्ञात होगा, उस दिन से हमें क्रांतिकारी तरीके से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उस दिन से हमें शुरू कर देना था, परंतु हम लोग चुप रहते हैं, हम लोग डरे हुए रहते हैं कि हम क्या करेंगे। परंतु जिस दिन संविधान को जलाया गया था उसके वीडियो वायरल हुए थे, आज तक उसके आरोपी को पकड़ नहीं पाई है गवर्नमेंट, और बड़ी बड़ी बातें तो बहुत होती हैं। इसलिए मैं आप सभी युवा जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोग यहाँ तक जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उन सभी को मैं आग्रह करूंगा कि संविधान जनजागृति जिस कार्यक्रम में आप लोग को उपस्थित होना था, आप लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं, परंतु आप लोग इसको बारे में जानिए। ये कोई गैर राजनीतिक काम है, हमें संविधान के बारे में लोगों को जगाना चाहिए, बताना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। यही मेरी आप सभी लोग से आग्रह है। मंच में उपस्थित यहाँ पे जितने भी संविधान जनजागृति के पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह है, भीम आर्मी के तो हमारे साथी लोग लगे हुए हैं। मैं अंतिम में एक दो लाइन है वो कहना चाहूंगा और नारों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कर गुजर गए वो वीर थे, कर गुजर गए वो वीर थे, और दुनिया को जगाने वाले तो हमारे भीम थे। आवाज दो, आवाज दो। सेवा जोहार, जय भीम।